Hi everyone, I am खुशी. वेलकम टू खुशी एम्स यूट्यूब चैनल. तो बहुत टाइम बाद हमने ये वीडियो बनाई है, ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो बहुत टाइम बाद बनाई है. एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाई डे. एंड अभी तो 11th हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी 11th क्लास के लिए. एंड आई एम CBSE 11th grader and I secured 91.4% in my class 10 board exams. एंड कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है 10th बोर्ड स्टूडेंट्स. सो यू हैव एन इंग्लिश एग्ज़ाम टमोरो, बोर्ड एग्ज़ाम टमोरो. सो आई थिंक मैं आप लोग को पहले तो ऑल द बेस्ट बोलूँगी. वीडियो के एंड तक बने रहिए बिकॉज यू विल गेट टू नो थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर अटेम्प्टिंग दी बोर्ड एग्ज़ाम. एंड कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इंग्लिश का. सो फॉर योर रेफरेंस, ताकि ये पूरी वीडियो देखें आप, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा 97 स्कोर आया था इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम में. तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहती हूँ ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो. Either it be a time management tip, either it be a presentation tip which is very important. मेक और ब्रेक होता है. अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में. तो यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ. इस वीडियो में बने रहिए. तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द वीडियो. ओके. ओके. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टिप्स, तो पहली बात तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा. पहले तो टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे हम इसमें. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फिर टाइम टू रीच एट सेंटर के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में. बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ब्लू या ब्लैक पेन ले हम, ब्लू से करना है या पेपर ब्लैक पेन से अटैम्प्ट करना है, वो भी क्लियर होगा इसी वीडियो में. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पेपर प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपके कल के पेपर को बहुत अच्छा बना देगा. एंड या फॉर योर रेफरेंस आई स्कोर 97 इन इंग्लिश. तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है जब यूज़ कर सकते हैं. एंड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि क्या चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, वो ये नहीं बताते हैं. बट आई डेफिनेटली टेल कि मेरे 3 मार्क्स कहाँ कम हुए हैं, वो भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको. ऑल यू वॉन्ट टू नो अबाउट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे, बट अगर आप ये देखोगे तो आप एक नए यूट्यूबर को भी सपोर्ट करोगे. एंड यू विल गेट नॉट थिंक कि आपके पास भी समझ आएगा कि नए नए यूट्यूबर्स भी हो सकता है आपको अच्छी टिप दे, तभी वो आगे जाके अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाएंगे एग्ज़ाम्स को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर. ओके. सो नाउ ओके, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट. अगेन, आपको क्या कैरी करना चाहिए, क्या कैरी नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर करो. व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू नॉट. आपको पहली बात तो आपको मोबाइल्स कैरी नहीं करने हैं. आपको मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल कैरी नहीं करने हैं. मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, आर नॉट अलाउड. मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है. ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपको रिग्रेट हो बाद में. मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है. तो व्हाट टू नॉट में पहली बात तो मोबाइल फ़ोन्स आ जाएगा. ठीक है. व्हाट टू कैरी मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी. व्हाट टू नॉट में हम पहले समझ लेते हैं. व्हाट टू नॉट में मोबाइल फ़ोन्स नहीं कैरी करने हैं आपको. एक कैलकुलेटर भी आपको कैरी नहीं करना है. आपको एक डिजिटल वॉच बिल्कुल कैरी नहीं करनी है. आपको डिजिटल वॉच नहीं कैरी करनी. मोबाइल फ़ोन भी आपको कैरी नहीं करना है. आपको प्रेफर करना है कि आप डिजिटल वॉच ना कैरी करो. प्रेफर क्या करना है, कर ही नहीं सकते हो आप. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंट पाउच आप लोग को पता है कैरी करना मैंडेटरी होता है. अगर आप एक ग्रीन जैसे कलर्ड पाउचेस होते हैं ना, अवॉइड करो. ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए. प्लीज़ डू कैरी दैट. आपको नहीं पता, आपकी एक गलती से शायद आप चीज़ कैरी ना करवाओ. एंड आई थिंक मैंने एक पॉइंटर थोड़ा सा वो कर दिया. आपको याद रखना है कि आपको एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखनी ही रखनी है. विच इज़ अ मस्ट. चाहे आप कुछ भी भूल जाओ, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं भूलनी. आपको कुछ नहीं भूलना उस दिन में. ठीक है. एडमिट कार्ड मैंडेटरी होता है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स. मैंडेटरी होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड की आपको इसकी फ़ोटोकॉपी रख लेनी है. फ़ोटोकॉपी रख लेना याद से एडमिट कार्ड की. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हॉच पॉच हो गया थोड़ा सा, बट खैर.
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो एडमिट कार्ड याद से रख लेना। ट्रांसपेरेंट पाउच बोला है तो याद रखना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। वाटर बॉटल शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट, ये याद रखना। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो, कलर्ड हो चलेगा, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेना, कलर्ड मतलब स्टील वैसे वाली नहीं दिखना, क्योंकि स्टील में ऑब्वियसली नहीं दिखेगा आपको, आर पार दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए आपको वो लेना है। ट्रांसपेरेंट पाउच और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज़ मैंडेटरी। उसके बाद एडमिट कार्ड भी मैंडेटरी है, याद रखना, फ़ोटो कॉपीज़ उसकी निकाल के रखना। ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन में आपको याद रखना है कि आपको कैरी जो है ब्लू पेन प्रेफर करो, मतलब आपको पूरा एग्ज़ाम जो है वो ब्लू पेन से ही लिखना है, ब्लैक का यूज़ नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो या आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर सकते हो, डोंट। मेरी बात सुनो, ब्लैक पेन मत यूज़ करो, बिकॉज बहुत एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो आपको पूरा पेपर आप लिखो, वापस लिखना पड़ता है आपको इस कारण। तो आई थिंक आपको ब्लैक पेन अवॉइड कर देना चाहिए, तो ब्लैक पेन तो बिल्कुल अवॉइड कर दो आप। पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए, बट उसके लिए भी आप प्रेफर करो कि आप ब्लू पेन से ही करो, ब्लैक पेन से कुछ मत करो। ब्लू पेन से ही आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करना। विल कम टू प्रेजेंटेशन में हम इसके अंडरलाइन के टॉपिक के बारे में सब याद हम समझेंगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्विक वीडियो रखूँगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, अगर आपको ज़्यादा टाइम बचाना है बिकॉज कल पेपर है, तो प्लीज़ इसको 1.5x की स्पीड पे देखो या 2x की स्पीड पे देखो, जो आपको क्लैरिटी हो। अगर थोड़ा टाइम है तो कर लो। फिर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स आप पैनिक कर जाते हो क्योंकि आपका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है, डोंट पैनिक। बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि स्कूल एग्जाम आप स्कूल में देते हो, अपने स्कूल में देते हो, बोर्ड एग्जाम आप किसी और के स्कूल में जाके देते हो, कोई और स्कूल में जाके देते हो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट सेम है, पेपर देना है आपको। पेपर के क्वेश्चंस, आई मे से इट अगैन, बोर्ड एग्जाम टफ नहीं होते हैं, हमने दे दिए हैं, हमें पता है, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, क्योंकि हम आपसे सीनियर हैं और अभी अभी जस्ट पास ही हुए हैं उस के थ्रू बोर्ड एग्ज़ाम दे के। सो हम आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि हम आपको क्या बताएं, क्या सलाह दें। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस वीडियो, तो ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर बने रहना, आपका वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी टाइम। टाइम मैनेजमेंट में हमें पहली बात तो आपको पेपर शुरू कैसे करना है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कि आप कैसे स्टार्ट करोगे। आपको राइटिंग स्किल का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप पहले करो, या आपको MCQs का ज़्यादा अच्छा लगता है, या लिटरेचर का पार्ट अच्छा लगता है। देखो, MCQs में एक चीज़ याद रखना, MCQs में कोई ना, इट इज़ स्कोरिंग, इट इज़ वेरी स्कोरिंग, बट MCQs में जो पैराग्राफ्स आते हैं ना, अनसीन पैसेज आता है, पहली बात तो अनसीन पैसेज में आपको देखना है उसके MCQs अच्छे से टिक करना, बिकॉज कभी कभी पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अलग होता है, मतलब थोड़ा पैराग्राफ में से डेप्थ में जाके चीज़ें समझनी पड़ती है। व्हेन यू हैव अ रीडिंग टाइम, पूरा याद कर लो कि आपको पहले पैसेज रीड करना है। लोग बहुत बोलेंगे आपको, मतलब बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते थे कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें से ढूंढ लो, करेक्ट, यू हैव टू डू दैट वे, बट आपको पैराग्राफ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। तो रीडिंग टाइम आप प्लीज़ अपना यूटिलाइज़ करो फॉर रीडिंग द पैसेज। MCQ से पहले रीड करो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन MCQ भी होता है और कुछ कुछ 1 मार्क 2 मार्क करना पूरे क्वेश्चन भी होते हैं अनसीन पैसेज में। तो आप पहले क्वेश्चन रीड करो एंड देन यू फाइंड द आंसर फ्रॉम दैट, पर आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन, अरे मैंने यहाँ देखा था तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में आपको देखना है, पहले अनसीन पैसेज करो, प्लीज़ कीप अ लुक एट अ वॉच ऑल्सो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से आप करो। एंड ट्राई टू फिनिश MCQ इन द फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज 2 पैसेज होते हैं, हमारे में 2 पैसेज थे, तो उस हिसाब से मैंने टाइम डिवाइड किया था कि मैं कैसे करूँगी, ओके। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार सैम्पल पेपर देखो, आपको समझ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, बोर्ड सेंटर। आपके एडमिट कार्ड में बोर्ड का सेंटर लिखा होगा। बोर्ड का सेंटर हमेशा 1 डे प्रायर विज़िट करना है। आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम है, आज तक आपको वो सेंटर विज़िट कर लेना चाहिए, नहीं किया है कर लो, बिकॉज आपको टाइम पे पहुंचना है,
बहुत अच्छे से पहुंचना है, बिकॉज आपको उसमें पैनिक नहीं होना। अगर आप लेट पहुंचोगे आप पैनिक हो जाओगे, यू विल नॉट गेट द एंट्रेंस टू द बोर्ड एग्जाम। तो इसलिए आपको टाइम पे पहुंचना है। सेंटर विजिट पहले कर लो, 1 to 2 days प्रायर, 1 to 2 days प्रायर होनी चाहिए आपकी सेंटर विजिट, ये याद रखना, ठीक है। तो बोर्ड सेंटर में जाओ। आपके पास लोग ये भी बोलते हैं कि बैग हम कैरी कर सकते हैं, बैग कैरी कर सकते हो, बट अगेन बैग कैरी करना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप वहाँ जाके पढ़ो, ये करो वो करो। मतलब रिवीजन आपको कर लेनी चाहिए, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के सेंटर तक आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर आपका बैग रखवा लेंगे, हमारा वॉल के साइड रखवा दिया गया था। मैं बैग नहीं लेके गई थी, मैं पाउच लेके गई थी, बस ट्रांसपेरेंट पाउच, वाटर बॉटल, नथिंग एल्स। अपना आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड मैंडेटरीली अपने पास रख लेना। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अपना आईडी कार्ड कैरी नहीं करते रोज़, याद से सामने रख लो, टेबल, स्टडी टेबल पे रख लो, बेड पे रख लो, कहीं पे भी रखो, बस रख लेना, याद से उसको ले जाना, भूलना मत। याद रखना, अगर तुम भूले मैं डांट दूंगी तुम्हें, याद से ले जाना। इन चीज़ों के लिए कभी भी तुम्हें वापस ना आना पड़े, ये याद रखना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स के केस में। पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर प्रेजेंटेशन टिप, और स्पेशली इंग्लिश एग्जाम के मैं बात करूँ तो इंग्लिश एग्जाम में पहला तुम्हारा, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज़रूर डालूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़ गाइज, डू सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक मैं भी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, एंड थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ फाइनेंशियली, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही हूँ, एंड आई थिंक एकेडमिकली वीडियो बना रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ मैं बहुत लोगों की। एंड आई थिंक थोड़ा सा आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, प्लीज़ गाइज, इट विल हेल्प मी अलॉट। ये 10th के एग्ज़ाम्स हो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आप लोगों के, उसके बाद मैं 11th के ऊपर भी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, प्लीज़ डू हेल्प मी। तो अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 2 एग्ज़ाम्स बचे, सो इसके बीच में मुझे जो टाइम मिल रहा है मैं उसमें कर रही हूँ, ओके। तो पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स के बारे में बात करूँ। पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स में आपको हर चीज़ यू हैव टू underline important पॉइंट्स, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे आपने आर्टिकल लिखा, फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा, आप जो भी उसमें मेन चीज़ें ना जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर, चेकर आपकी चीज़ें देखे, वो चीज़ देखे, वो पढ़े, तो आप उसी को अंडरलाइन करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वही पढ़ते हैं। जो आप अंडरलाइन करते हैं उनको लगता है माय गॉड दिस इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी दैट, हमें वो रीड करना है, और वो बेसिस पे आपको नंबर देते हैं। तो आई थिंक इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप क्या चीज़ अंडरलाइन कर रहे हो, क्या चीज़ आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हो, क्या चीज़ आपको लगता है कि इस टॉपिक के साथ पूरी जा रही है, वो लिखो, ओके। ओके नेक्स्ट, तो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की मैंने बात कर ली, अब पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी हो गई। हमारे पास एग्जाम सेंटर पे आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, मैंने बता दिया क्या ले जाना है हमें। और हाँ, मैंने अभी आपको शुरू में बोला था कि मैं इसके बारे में बात में करूँगी। व्हाट टू टेक टू एग्जाम सेंटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट पाउच। सम अप करने के लिए ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाना है आपको, मैं इसमें लिख देती हूँ इफ़ यू वांट। देखो, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, इसमें एंड वाटर बॉटल लिखिए, एडमिट कार्ड, ट्रांसपेरेंट पाउच एंड वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के बाद आपको ले जाना है, इसकी फ़ोटो कॉपी रख लेना, फ़ोटो कॉपी भी रखनी है, एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं है।